हेलो फ्रेंड्स। एक बार ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के इस नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। एक बार पुनः स्वागत है। इस सेशन में जो ग्रेड फर्स्ट में भी है एक टॉपिक है और ग्रेड सेकंड में भी ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है, जिसमें इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये जो टॉपिक है उसके ऊपर दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक इन दिस सेशन। जो टॉपिक का नाम है वो है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो टॉपिक है, ये हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो जरूरी बात है वो मैं आपके साथ में पहले शेयर कर दूंगा एक बार कि इसमें क्या चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का जब भी नाम आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन में अब ऊपर लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसको नेगेटिव में चेंज करना तो बहुत आसान है, ये तो वो इस तरह से इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। एवरीबडी was not present. Everybody was not present. अब ये आपने इसको नेगेटिव तो बना दिया, लेकिन आपने केवल इसको नेगेटिव बनाया है। आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है। ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एनी सेंटेंसेस, then keep in mind that meaning doesn't change in transformation। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस है उसका मीनिंग उसको नेगेटिव में करने के बाद भी वही होना चाहिए। यानी कि एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, तो आपने इसको कर दिया एवरीबडी वॉज नॉट प्रेजेंट, तो आपने इसको नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव बना दिया इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उस सेंटेंस को जो ऊपर कह रहा है उससे बिल्कुल उल्टा कर दिया उसका। ये ऊपर कह रहा है कि सभी लोग वहां पर उपस्थित थे और आप कह रहे हो कि सभी लोग वहां उपस्थित नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये आपने इसको प्योरली नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इसका मीनिंग नोट का तो यूज करना है, लेकिन इसका मीनिंग हमें नहीं बदलना है। तो एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, तो इसको हम लिख रहे हैं नोबडी वॉज एब्सेंट। यानी कि कोई भी अनुपस्थित नहीं था, इसका मतलब वहां सभी उपस्थित थे। तो हमने एवरीबडी के स्थान पर यहां पर नोबडी किया और ये प्रेजेंट की जगह हमने एब्सेंट कर दिया। तो दोनों नेगेटिव सेंटेंस, दोनों नेगेटिव है, नोबडी भी है और एब्सेंट भी है। तो ये एवरीबडी और प्रेजेंट दोनों के नेगेटिव हो गए, तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। दो नेगेटिव, दो माइनस है, तो ये आपका क्या हो गया? प्लस हो गया। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखते हैं आप। ही लिव्ड ओनली ए फ्यू इयर्स इन इंडिया। ही डिड नॉट ही डिड नॉट लिव ही डिड नॉट लिव ही लिव्ड ओनली ए फ्यू इयर्स। वो बहुत कम, कुछ ही साल इंडिया में रहा। तो ही डिड नॉट लिव, ए फ्यू की जगह हमने, क्योंकि हम डिड नॉट इसको कर दिया तो इसका ऑपोजिट हम कर देंगे। ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स इन इन इंडिया।
इस तरह से हमने यहाँ पर ए फ्यू की जगह क्या कर दिया, मैनी कर दिया, कि वह बहुत वर्षों तक भारत में नहीं रहा। फिर आगे देखते हैं हम अगला सेंटेंस, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। तो हम इसको इसको चेंज कर देंगे, आई वॉज नॉट श्योर। डाउटफुल की जगह नॉट श्योर कर दिया, तो नॉट श्योर का मतलब होता है डाउटफुल। आई एम नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर दैट, मुझे मालूम नहीं था कि ये आप थे। इट वॉज यू। यस, अगला सेंटेंस देखिए आप, ही इज ग्रेटर देन मी। जो अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें ये एक पॉपुलर सेंटेंस है, ही इज ग्रेटर देन मी। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें कंपेरेटिव डिग्री हो और उसमें इसका और इसका कंपैरिजन किया हो, देन के साथ में ये है, तो ये इधर आ जाएगा, आई एम नॉट सो ग्रेट, या एज ग्रेट, सो ग्रेट एज हिम, एज हिम, या एज ग्रेट एज हिम। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ही इज ग्रेटर देन मी, ही इज नॉट एज ग्रेट, आई एम नॉट सो ग्रेट या एज ग्रेट एज हिम। अगला सेंटेंस देखें आप, फिफ्थ सेंटेंस, अल्फ्रेड वॉज द बेस्ट किंग दैट एवर रेंड इन इंग्लैंड। ये जो सुपरलेटिव का जो डिग्री का जो सेंटेंस है, वो अगर कहीं हो तो आप ये ध्यान रखिए कि नो अदर से शुरू होगा, वो नो अदर से, नो अदर, अदर किंग, किंग एज गुड एज अल्फ्रेड रेंड इन, रेंड इन इंग्लैंड। यस, नो अदर किंग एज गुड एज अल्फ्रेड रेंड इन इंग्लैंड। तो यहां पर अगर वो सुपरलेटिव में डिग्री में हो, तो सुपरलेटिव डिग्री में वो सेंटेंस नो अदर से शुरू हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, ही वॉज ग्रेटर देन कमल। यहां क्या होगा, कमल वॉज नॉट सो ग्रेट, सो ग्रेट एज हिम। कमल नॉट, वो वही उसी तरह से सेंटेंस है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और सो एज या एज का यूज हो जाएगा। ये देखिए आप, इस तरह का, ये से इस तरह के सेंटेंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखें आप। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल। तो ये, अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो मैंने आपसे कहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में वो सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, नो अदर, नो अदर मुगल्स, no other Mughal was so great, so great as, yeah, as great as
क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट आप देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में जाने का सबसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये एक एग्जाम्पल है। और ये पिछली बार 2022 के एग्ज़ाम में भी ये यूं का यूं इसी तरह से पूछा गया था। एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस एज सुन एज से शुरू होता है और उसको नेगेटिव में हमें चेंज करना है, तो उसका सीधा सा तरीका नो सुनर डिड। अब ये ग्रामेटिकली मैं आपसे एक बार इस पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये ज्यादा जो है पूछा जाने वाला तरीका है। तो जो सेंटेंस अफर्मेटिव में एज सुन एज से शुरू हो रहा है, उसको नेगेटिव करते समय एज सुन एज की जगह हम उसको नो सुनर डिड से शुरू करेंगे। नो सुनर डिड सब्जेक्ट या इन्वर्जन हो रहा है वर्ब का। नो सुनर डिड ही, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक चीज सबसे पहली बात तो याद रखनी पड़ेगी, ये नो सुनर का। जैसे ही एज सुन एज अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो सेंटेंस नो सुनर से शुरू होगा। उसके बाद में डिड लगाना है, उसके बाद में ही आएगा, जो भी सब्जेक्ट है वो आएगा। उसके बाद में वर्ब की यहाँ सेकेंड फॉर्म होगी एज सुन एज में, उसको हमें फर्स्ट फॉर्म करना है। और दोनों सेंटेंस यहाँ पर ये कॉमा से जुड़े हुए हैं, उसकी जगह पे हमें देन से इसको जोड़ना है। और ही देन ही मेड ऑब्जेक्शन, बाकी बचा हुआ भाग ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसकी हम एक कुछ एग्जाम्पल और इसके हम देंगे। एज सुन एज का सेंटेंस नेगेटिव में नो सुनर डिड से शुरू होता है, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देना है और उसके बाद में देन का यूज किया जाता है। बहुत सारी बार ये का एग्जाम्पल आपको इस तरह से कंजक्शन के लिए भी ये पूछा जाता है। अगला सेंटेंस है आपका, आई ऑलवेज लव माई कंट्री। आई एम नेवर विदाउट विदाउट लव फॉर माई कंट्री। माई कंट्री, तो ये नेगेटिव भी हो गया और इसका मीनिंग भी नहीं बदला है। अगला सेंटेंस, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये एज सुन एज के बाद में सेकंड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड no other peak in the world is as high as Everest। इस तरह से हमने 10 एग्जाम्पल दिए हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन से। अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन की हमने इस तरह से जो पॉपुलर जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उस तरह के सरल एग्जाम्पल हमने दिए हैं। इस सूचना के साथ में मैं अपनी ये सेशन को यही विराम दूंगा कि हम ऑफलाइन क्लासेस भी इसके साथ में शुरू करने जा रहे हैं। अनुष्का के तत्वाधान में ऑफलाइन क्लासेस भी ग्रेड फर्स्ट के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए इंग्लिश के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने जा रही है। वो है अगस्त 7 से। तो ये भी आप अगर ऑफलाइन से अनुष्का से जुड़ना चाहते हैं
और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, स्तरीय तैयारी करना चाहते हैं और अपना स्थान अ, अ, अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस में भी डेट जो है वो 7th ऑफ अगस्त से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।